जी भाई, जी बिटर ट्रूथ। जी हारिस, कैसे हैं आप? कड़वा सच। बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे आप? यार, आपकी डिबेट देखी थी। मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि उस पे आपसे थोड़ी सी बात करूं। तो आपने डिबेट पे डिबेट हमने काफी बहुत बात ही कर लिया, और कोई बात करें अब? चले यार कर लें, वो चले कर लें अभी। हाँ, मेरा ख्याल लोगों से भी नाइंसाफी हो जाएगी कि बेचारे करना चाह रहे हैं बात, क्योंकि असल हमने अब में 2 वो हफ्ते हो गए हैं इसके ऊपर काफी बात कर लिया। अच्छा। हाँ, वो आपने उस पे जो बात की थी और जो काउंटर किया था कि इंसान और बैक्टीरिया एक होते हैं। यार, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा जो एवोल्यूशन पे डिबेट कर रहा है, जो बायोलॉजी पे बात कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि फाइलोजेनेटिक्स कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते कि इंसान और बैक्टीरिया एक बराबर हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बहुत बड़ा फर्क है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें जो सिंगल सेल होते हैं, और यूकैरियोट्स में हम इंसान आते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये किस किस उस कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जिसकी बेस पे ये कैसर अहमद साहब ने कहा कि इंसान आप और बैक्टीरिया एक ही हैं फाइलोजेनेटिक के मुताबिक? ये कहाँ से उन्होंने पढ़ा? उन्होंने स्ट्रॉ मैन करना था, उनका काम था स्ट्रॉ मैन करना। अभी भी लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो स्ट्रॉ मैन कर रहे होते हैं हमारी पोजीशन का, हालांकि हम स्टील मैन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं वो आप लोगों क्योंकि फाइलोजेनेटिक्स बैक्टीरिया भी है और आप भी हैं, तो ये आप दोनों एक ही हैं एथियस्टों के मुताबिक। आप पे ही खुद ही बात बना लेते हैं, तो अब क्या करें? अब उसको मैंने जवाब दे तो दिया, हालांकि उसका यही जवाब बनता था 1 सेकंड में। मैंने वो शॉर्ट में भी जवाब दिया था। अब क्या इसका, क्या इन लोगों का क्या करें, इनका जिनका मकसद ही, मैंने कहा वो एक हदीस है कि आयत, हदीस है मेरा हल कि झूठ मोमिन की मिरास है। लिटरली झूठ बोलना मोमिन की मिरास है। इसने इतने झूठ बोले, हालांकि जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं झूठ का वर्ड आराम से यूज नहीं करता, लेकिन इसने वाकई बड़े झूठ बोले हैं। स्ट्रॉ मैन करता है जान के। कोई इससे पूछता हाँ हाँ जी, एथियस्ट को क्या चीज रोक रही है अपनी बहनों के ऊपर चढ़ने से, तो आगे से कहता है हाँ ये सही सवाल है भाई आपका। जो यानी स्टील मैन भी नहीं करता किसी की पोजीशन को। तो ये इनका इसका यही एक मुद्दा था, और उसने उसी के ऊपर गिर्द घुमाया हुआ था कि मैं ना इनको इंसेस्ट के ऊपर बताऊंगा। कोई बात नहीं उसने ऐसी करवाई जो हमने पहले नहीं कभी की, हमेशा वही बात। लेकिन इसने बुखारी को ट्रक के नीचे, मुस्लिम को ट्रक के नीचे, इब्न माजा, तिरमिजी, अबी दाऊद, मुफ्ती तकी उस्मानी, इब्न कसीर, सबको ट्रक के नीचे फेंक दिया। जवाब भी नहीं दिया। मौदूदी साहब, कुर्तबी, अल जलालैन, सबको ट्रक के नीचे, कोई जवाब नहीं दिया। कह रहा था मैं जवाब में, डिबेट के रिव्यू में जवाब दूंगा, उसमें भी नहीं दिया। मुफ्ती वाइजी साहब से वादा किया, उसने फिर भी नहीं दिया। तो ये झूठे लोग, अब क्या करें इन लोगों का? अच्छा, चले आपने आपको पता है इसके बारे में कि ये फेमस बायोलॉजिस्ट बन गए पाकिस्तान में जाके? अच्छा, इनकी एक पिक्चर देखी मैंने, उस पे फेमस बायोलॉजिस्ट लिखा। मैंने इन्हें ईमेल भी किया कि भाई आप अपने क्रेडेंशियल शो करें कि आप वाकई फेमस बायोलॉजिस्ट हैं या बस ऐसे ही। इसने तो खुद इन्होंने बनाई हुई जवाब थी, नहीं दिया। खुद शेयर की हुई थी इसने। मैं नहीं, इन्होंने शेयर नहीं की, लेकिन इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है कि बहुत सारे और भी दूसरे लोग हैं, उसके साथ इनका भी नाम है। इनकी पिक्चर के नीचे फेमस बायोलॉजिस्ट लिखा हुआ है। तो वो एक नहीं, तो डिबेट इनकी जो, अगर वेबसाइट पे है तो इसका मतलब इन्होंने फिर खुद ही शेयर किया। हाँ, अब पता नहीं इनकी वेबसाइट पे या कहाँ, लेकिन यार हैरिस भाई, क्या नहीं नहीं, इतना मैं आपको पागल है? बताता हूँ क्या, मैं आपको बताता हूँ इस बंदे की गेम क्या है। मैंने ये पहले भी बात बताई थी। ये असल में इसको बहुत ना कोई कॉम्प्लेक्स है, इसको बहुत बुरा किस्म का कॉम्प्लेक्स है। शायद पता नहीं क्या वजूहात है, कई लोगों को होता है कि उनको अफसोस होता है। एनीवे, मैंने ये पहले भी वाकया सुना था इसको। ट्विटर स्पेस पे मैं बैठा हुआ सुन रहा था, जहां पे ये हमारी ट्विटर स्पेस हुई थी। उसमें कहा था, किसी और में कहा था, इसको किसी ने आके कहा आप बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, तो आगे से दांत निकाल रहा, आगे से कह नहीं रहा कि मैं मजहबी स्कॉलर नहीं। उसने 2 दफा ये बात की, उस औरत ने 2 दफा इसको कहा। मैंने कहा चलो हो सकता है पहली दफा उसको काटना ना चाह रहा हो, फिर उसने दूसरी दफा कहा कि आप तो बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, मुझे नहीं पता इतना, मैं सीखना चाहती हूँ, ये वो उसने कहा। तो आगे से फिर दांत निकाल रहा, करेक्ट नहीं कर रहा। तो ये अगर ये इसके एन मुताबिक है, मैं, इसने खुद तो नहीं लिखा होगा कि ये बहुत बड़ा फेमस बायोलॉजिस्ट है, किसी ने लिखा होगा, लेकिन इसने उसको करेक्ट नहीं किया। इसको मैंने बिल्कुल। कहा जान दे, जान दे, जान दे, जान दे। कहने का मैं हूँ बायोलॉजिस्ट, जान दे। सर मुझे कोई कह देना कि ओ हारिस भाई, मुझे वैसे ही शर्म आती है अपनी तारीफ करवाते हुए। अगर कोई कह देना आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो मैं कह देता हूँ भाई मुझे इंटेलेक्चुअल ना कहो, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ।
मेरे कुछ व्यूज बड़े स्ट्रांग है, मैं उनके ऊपर अमली तौर पे काम करता हूँ। जो कोई अमली तौर पे जो काम करता है उसको एक्टिविस्ट कहते हैं। बस मेरे लिए इतना काफी है, बाकी मुझे और कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कोई आगे खुजली करे और कहे आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बड़े फलसफी हैं, आपने ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि बंदे को, मेरे ख्याल से जब तक किसी ने पीएचडी ना, ये मेरी डेफिनेशन है कि जब तक किसी ने किसी सब्जेक्ट पे पीएचडी ना की हो, उसको स्कॉलर कहलाने का हक नहीं है, उसको इंटेलेक्चुअल कहलाने का हक नहीं है, उसको डॉक्टर कहलाने का हक नहीं है और एक्सपर्ट कहलाने का हक नहीं है। बिल्कुल। उसको उसको ये हक नहीं है। अगर लोग उसको कहें भी ना तो आपने उसको करेक्ट करना। तो भाई मैं तो, लेकिन ये आगे से दांत निकालो होता है कि हमारे ये अजीब ही कल्चर है पाकिस्तान में। प्रोफेसर भी हम ही लोगों को कह देते हैं, हाँ, इंटेलेक्चुअल भी हम ही कह देते हैं, वो मुफक्किर भी हम ही कह देते हैं, कई तो डॉक्टर टनकने भी बने होते हैं। और ये बंदा यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दे रहा है आजकल। हाँ, तो यूनिवर्सिटी के लेक्चर क्या होता है? मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की 4-5 यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिया है। तो ये बस ठीक है, हाँ। पाकिस्तान में अंधों में काना राजा। सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर नो हाँ, ये पन तो है। इंटेंडेड, नो पन इंटेंडेड। चले बहुत शुक्रिया। चलो जी, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।